आप अपने आप को चुप रहना सिखाइए और अपने काम को आप बोलना सिखाइए, तो उसके बाद देखिए ज़िंदगी कितनी शानदार बनती है। तो कुछ बातें, इस तरह की बातें हमें ऐसे लगती है कुछ लोगों की कि यार ये क्या बोल दिया है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। संभव हर चीज़ हो सकती है इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी काम असंभव हो। तो सिर्फ आपने असंभव को संभव बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ेगी। हमें जहाँ पे भी हम, जो खाली टाइम हमारा होता है वो हमने बचाना होता है। जो भी टाइम हम, हमारा इम्पोर्टेंट टाइम जो हम ख़राब करते हैं डेली इधर उधर घूम फिर के, गप्पे लड़ा के, फ़ोन देख के, तो वो हमने बचाना है। उस टाइम को हमने काम पे लगा देना है और फिर देखिए आपका काम कैसे बोलता है और आपकी ज़िंदगी कितनी शानदार बन जाती है। तो कुछ जो मैंने इस तरह के कई बार एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं, और आज ये मेरे दिमाग में, मैं सूट स्टिच कर रही थी तो सिलते सिलते मेरे दिमाग में आई है ये बात कि जो टाइम, तो मैं भी ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, ऐसे सूट सिलते सिलते एक नोटिफिकेशन आई थी। और अक्सर हम ऐसे ही करते हैं, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, तो जैसे ही हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाती है तो हम उठा के वो पढ़ते हैं और फिर हम वापस से फ़ोन नहीं रखते, फिर उस पे हम लगे रहते हैं। 1 घंटा हम वैसे ही ख़राब कर देते हैं अपनी ज़िंदगी का। तो 1 घंटा ही नहीं, हम ऐसी नोटिफिकेशन कई बार देखते हैं और कई बार ऐसे हम कई घंटे हम ख़राब कर देते हैं। अगर हम इन घंटों को बचाकर अपना, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका टैलेंट है, अगर हम उस पर लगाएं, तो फिर देखिए आपका काम कैसे बोलता है। आप चुप हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि चुप कैसे होंगे, आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कहीं पे भी जाने का, किसी के साथ गप्पे लड़ाने का या फ़ोन देखने का फालतू। तो आप अपने आप ही चुप हो जाओगे और फिर आपका काम जैसे ही आप सीख जाओगे, उसमें परफेक्ट होते रहोगे, उसको करते रहोगे, तो आपका काम बोलने लगेगा और फिर ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि वाहवाही सब जगह आपकी हो जाएगी। तो कैसे संभव है, ये कुछ एक्सपीरियंस में जो मैंने देखी हैं, जो मैंने खुद की हैं, तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स, क्योंकि सिलाई का मेरा चैनल है, सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो कैसे हम अपने आप को बिजी रख सकते हैं काम में, तो हमने रोज़ जैसे हम सुबह उठते हैं, और एक सुबह की बहुत अच्छी आदत होती है कि आप सुबह कोशिश करिए जल्दी उठने की। जितना आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपका दिमाग और आपका शरीर उतना स्वस्थ रहता है, और जब दिमाग और शरीर हमारे स्वस्थ होते हैं तो काम हम ज़्यादा कर पाते हैं एबिलिटी से। थोड़ी सी मेरी ठंड के कारण तबीयत, थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए, और जो भी इम्पोर्टेंट बात है आप सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए। तो जब हम जल्दी उठ के, हम घर का काम भी हमारा जल्दी हो जाता है अगर आप घर का काम भी करते हो, और फिर हम हमारे काम के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। तो जैसे ही आपने आपने ऐसे हवा नहीं मचाना है कि मैंने ये काम सीखना है, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप बस चुपचाप से, जो जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी एक काम आप सीखना चाहते हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आप चुपचाप से ही सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप घर से ही अपने आप सीख रहे हैं तो अपने आप सीख लीजिए। अगर आपके पास आसपास कोई और है सिखाने वाला उस काम को, जैसे अगर मेरा जैसे टेलरिंग का काम है, तो मैं ज़्यादातर टेलरिंग पे ही बात करूँगी, क्योंकि मैं यही करती हूँ, यही दिमाग में मेरे चलता सारा दिन। बाकी जिस चीज़ का भी, जिस चीज़ में इंटरेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो मान लेते हैं आपने अगर टेलरिंग सीखनी है, सूट स्टिच करने सीखने, कटिंग सीखनी है, तो अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आप देख कर लेते हो, तो आप घर पे कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई अच्छा टेलर है जो अच्छे से सिखाता है, तो आप उसके पास जाइए। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है सीखने का। और अगर वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो सोशल मीडिया का आजकल टाइम है, और हर हाथ में आज मोबाइल है, और एंड्रॉयड मोबाइल है,
तो आप घर बैठे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप घर बैठे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाती हैं सोशल मीडिया पे, कटिंग और स्टिचिंग, तो वहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो। कुछ आप उनका सुनिए, कुछ आप अपना दिमाग लगाइए, और जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप बनाओगे चीज़ तो बहुत अच्छी एक अलग सी चीज़ आपकी बनेगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप सीखना स्टार्ट कीजिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। उन लोगों से दूरी बनानी है आपने जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप सबसे ही दूरी बना लीजिए। तो जो जहाँ पे भी आप टाइम खराब कर रहे हैं आप उस चीज़ से हटना आपने, तो उस चीज़ के अपने पास नहीं जाना है। तो ऐसे आप सीख लोगे। सीखते सीखते जैसे ही आपको लगता है कि हमें ये काम ठीक ठाक से आने लग गया है, तो फिर आप कस्टमर के साथ जुड़ते जाइए। स्टार्टिंग में कस्टमर नहीं आते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए। आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं, आप अपना यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर अपना टैलेंट बिल्कुल दिखा सकते हैं। चाहे आपके आस पड़ोस पड़ोसी तो आपके पास बाद में आते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड है कि जो पास होते हैं वो दूर चले जाते हैं और जो दूर होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो जैसे ही आपको अपना टैलेंट दिखाओगे सोशल मीडिया पे तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आपसे सूट सिलवाएंगे। या फिर आप में कोई और टैलेंट है, जैसे मेहंदी लगाने का टैलेंट होता है, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो कोई भी काम आप कर सकते हो। घर पे रह के आपको बाहर जाने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप धक्के तो खाने पड़ते हैं, देखो इन कामों में स्टार्टिंग में सबको धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन आप घर पे रह के खाइए धक्के जितने भी खाने हैं। आप कम से कम बाहर जाने का टाइम आपका भाड़ा किराया, बाहर जाने का जो खर्चे हैं वो आप बचा सकते हो। धक्के तो बाहर भी हमने वही खाने हैं और घर पे भी वही खाने हैं, तो घर पे रह के खा लेते हैं तो थोड़ा सा हमें फ़ायदा होता है उस चीज़ का। तो आप धीरे धीरे करके अपना काम सीखिए, लोगों को दिखाइए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इस तरह कर लेती हूँ। तो और ज़्यादा की चीज़ ऐसे ही आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। तो कोई ना कोई आएगा ऐसा कस्टमर कि आपके पास सूट लेके आएगा सिलने के लिए। तो जब आपके पास पहला सूट जब आता है आपके पास तो बहुत खुशी हमें मिलती है जब पहला सूट हमारे पास सिलने के लिए आता है। चाहे कोई भी काम हो, जो पहली बार आता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो वो आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही सूट होता है तो टाइम उसके लिए काफ़ी होता है और आप में जो जिज्ञासा होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम। तो बहुत अच्छा आप बना के दीजिए। अगर आपने एक सूट बहुत अच्छा बना दिया किसी लेडीज़ का तो वो आगे 4 लेडीज़ों को बताएगी कि मैंने उससे सिलवाया, बहुत अच्छा मेरा सिल रहा है। तो उसमें से 4 में से कम 2 तो आपके पास आएंगी सिलवाने के लिए, और एक आपका कस्टमर है जो पहले का हो गया, तो 1 से 3 कस्टमर आपके बन गए हैं। तो आप अच्छा कीजिए। अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो आप उन गलतियों को मानिए कस्टमर से और उनको ठीक कीजिए, और फिर आगे से ऐसी गलती आपने नहीं करनी है जो एक बार आपसे हो जाती है। तो इस तरह से आपने अपने काम को बढ़ाते जाना है। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसे आगे फिर वो जो 3 लेडीज आई है वो आगे आपसे के कस्टमर और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आपका सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जब आपका सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपका काम ऑटोमेटिकली बोलेगा, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, आपने सिर्फ बैठ के चुपचाप से काम करना है। तो लोग आगे से आगे बताएंगे कि इतना अच्छा वो सिलती है, उससे सूट सिलवाओ। तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं किसी को कि मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ। तो इसी को हम कहते हैं कि काम बोलता है। जब कस्टमर आगे से आगे हमारे जुड़ते रहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, चेन सिस्टम जब हमारा बन जाता है तो फिर हमें ना तो खुद बोलने की ज़रूरत होती है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती अपना टैलेंट। तो ऐसे मैं एक एग्जांपल मेरा देती हूँ। तो मैं जैसे हमारा गांव का माहौल है, मैं गांव में रहती हूँ, तो हम सिर्फ सलवार सूट ही डालते हैं। मैं ट्राउज़र भी मेरे पास थोड़े बहुत ही हैं, और अब वो भी थोड़े से दिन पहले के ही हैं, पहले मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालती थी।
तो सिर्फ सलवार सूट और कभी शादी वगैरह में साड़ी वगैरह कुछ थोड़ा बहुत ऐसे। तो फिर भी मैं हर तरह की ड्रेस बनाती हूँ और कोई भी कस्टमर मुझसे ये नहीं पूछता कि पहले अपने दिखाओ कि आपने अपने कैसे सिल रखी है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत अच्छी ड्रेसें सिलती हैं, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे पास होती भी नहीं है, अगर कोई पूछेगा तो मैं बनाती नहीं। मैं तो सूट भी बड़ी मुश्किल से अपने सूट सिल पाती हूँ और बिल्कुल सिंपल सूट मैं सिलती हूँ, कोई डिजाइन में नहीं देती अपने सूटों पे, क्योंकि टाइम ही नहीं होता मेरे पास। लेकिन कस्टमर के सूटों में मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन निकालती हूँ और मुझे बोलते हैं कि अच्छा डिज़ाइन निकाल देना। लेकिन कोई भी लेडीज़ मुझे ये बोलती कि आप खुद नहीं डालते डिज़ाइन वाले, या फिर खुद नहीं पहनते, या फिर अपना कोई दिखाइए डिज़ाइन। तो यही इसी को हम बोलेंगे कि आपका काम बोलेगा और ज़िंदगी आपकी बहुत शानदार होगी। तो इस तरह से आप अपना टाइम जो हम ख़राब करते हैं उसको यूटिलाइजेशन कीजिए, उसको बचाइए और उसको अच्छे काम में आप यूज़ कीजिए। तो आज का टॉपिक हम करते हैं यहीं पे समाप्त। तो फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।